Morning, children. Gyanendra Kumar is once again standing before you. Today we have one chapter, verb. Generally, in parts of speech, whenever we read, जब कभी भी हम लोग उसको पढ़ते हैं verb, तो children एक चीज़ याद रखना, जब तक so long as we are alive, जब तक हम लोग जिंदा रहते हैं एक न एक वर्ब होता रहता है. एटलीस्ट ब्रीदिंग तो होता ही रहता है, सांस लेने की क्रिया होती रहती है, एक क्रिया कोई न कोई शरीर के अंदर होता ही रहता है. इसीलिए उसको परिभाषित करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि वर्ब इज ए डूइंग वर्ड, एक ऐसा वर्ड जो हमेशा काम करता हुआ प्रतीत हो. कोई भी शब्द हमें इस बात का एहसास कराए कि उससे कुछ काम होने का बोध होता है, और जब काम होने का बोध होगा बट नेचुरली वो वर्ब कहलाएगा. उसी वर्ब को कुछ लोगों ने इस रूप में भी कहा है कि द वर्ड व्हिच शोज एन एक्शन, सेम मीनिंग, सेम circumstances, but if you don't know its real meaning, you will have to suffer. तुमको ज़्यादा परेशानी होगी. अब वर्ब एक ऐसा है जिस तरह से शरीर के अंदर एक प्राण है, उसी तरह सेंटेंस के अंदर वर्ब है. A sentence without verb can't be a complete sentence. A man without life, without soul, can't be a complete or living man. कोई भी जिंदा नहीं रह सकता जिस तरह से प्राण के बिना, उसी तरह से वर्ब के बिना. उसी वर्ब को हमने दो भागों में बांटा है, प्रिंसिपल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब. आप उसको ऑक्सिलरी वर्ब को ऑक्सिलरीज भी कह सकते हो. उसी प्रिंसिपल वर्ब को लोगों ने मेन वर्ब भी कहा है, और इसे लोगों ने हेल्पिंग वर्ब भी कहा है. इस प्रिंसिपल वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसे दूसरे की मदद की आवश्यकता नहीं होती. A verb which doesn't require any support. It has always a complete meaning. ये हमेशा एक पूर्ण अर्थ देता है, but auxiliaries can't be a complete verb. ये पूर्णता का बोध नहीं कराता है. सपोज करो कि आई राइट लिखते हो, आई राइट के आगे कुछ नहीं भी लिखोगे तो पूरा मीनिंग देगा, बट आई एम लिखोगे, जब उसमें अगर कोई कम्प्लीमेंट नहीं दोगे तब तक वो वाक्य पूरा नहीं होगा. इसीलिए ये मात्र हेल्प करता है, ये सहायता पहुंचाता है, मेन वर्ब को सहायता पहुंचाता है, लेकिन ये अपने आप में पूर्ण नहीं होता है. इसी प्रिंसिपल वर्ब को हमने और दो भागों में बांटा है, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब जिसको हमने हिंदी में भी लिख दिया है सकर्मक क्रिया एंड अकर्मक क्रिया. देखो आमतौर पे लोग क्या कहते हैं, छोटे बच्चे को गांव घर में या दादी माँ नानी माँ जो बहुत ज़्यादा मानती हैं, वो भी कभी कभार क्या कह देती हैं, ये किसी कर्म के लायक ने, ये अकर्मक हो गया. इट मीन्स दैट बॉय, दैट गर्ल डजंट हैव एनी ऑब्जेक्ट, दैट डजंट हैव एनी ऑब्जेक्ट. कोई कर्म उसका है ही नहीं, मतलब वो कोई काम कर ही नहीं रहा. और जिसमें एक कोई काम करता हुआ होगा सकर्म, कर्म के साथ, विथ ऑब्जेक्ट, विथ ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, विदाउट ऑब्जेक्ट होगा इनट्रांजिटिव वर्ब होगा. उसी को उसके आगे हम लोग ऑक्सिलरी की बात करते हैं, तो ऑक्सिलरी को हमने तीन ग्रुपों में बांटा है, प्राइमरी, मोडाल्स, मार्जिनल्स. ये इस प्राइमरी को भी सब काइंड्स के रूप में हमने विभक्त किया है, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, वर्ब टू डू.
उसके बाद मोडाल्स और मार्जिनल से पहले यहां हम लोग देखेंगे कि वर्ब टू बी, देखिएगा ये प्राइमरी की विशेषता है। प्राइमरी की ये विशेषता है कि अगर आप लिखिएगा आई एम अ बॉय और आई एम प्लेइंग, अगर इसके आगे मेन वर्ब का प्रयोग करते हो तो ये हेल्पिंग वर्ब होगा। अगर आगे इसके आगे मेन वर्ब का प्रयोग नहीं करते हो और यहाँ डिटरमाइनर दे दिया, यहाँ तुमने नाउन दे दिया, तो ये हेल्पिंग वर्ब होते हुए भी मेन वर्ब की भूमिका में हो जाता है। ध्यान देने की बात है, प्राइमरी की यही विशेषता है। आप एक और एग्जाम्पल ले लें, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, आई हैव written, after have we have a determiner, we have a noun, but this time we are having verb in third form। तो जब कभी भी किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद जब मेन वर्ब आएगा तो हेल्पिंग का हेल्पिंग हो गया, चूंकि वो सहायता पहुंचाने के लिए आया। और जब वो वर्ब के बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं आता है और डिटरमाइनर आ गया, उसके बाद क्या कहते हैं नाउन आ गया, ऐसी स्थिति में वो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब होते हुए भी मेन वर्ब की भूमिका में होता है। तो ये प्राइमरी की सबसे बड़ी विशेषता है। सब में आप देखेंगे, हैव का तो हमने देखा ही दिया, वर्ब टू बी का तो हमने दिखा दिया, डू में भी आप देख सकते हो कि आई डू दिस वर्क, I do write a letter, do इसके बाद ये जो है सो मेन वर्ब आया नहीं यहाँ पर, ये जो है सो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो कुछ इसके दो ये वर्ब है और इसके बाद ये मेन वर्ब आ गया। तो मेन वर्ब के पहले आया तो वो हेल्पिंग हो गया, इसके बाद मेन वर्ब नहीं आया है तो ये हेल्पिंग वर्ब होते हुए भी मेन वर्ब की भूमिका में। तो प्राइमरी की यही एक विशेषता है कि प्राइमरी वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसके अंतर्गत वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, वर्ब टू डू आता है, और वो हेल्पिंग वर्ब तो होता ही है और मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब नहीं आने की स्थिति में वो मेन वर्ब की भूमिका भी निभाता है। मोडाल्स के अंतर्गत हमने लिख दिया है, मोडाल्स में हमने लिख दिया कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट, टू। तो इसको थोड़ा सा ऐसे ही एक छोटा सा उदाहरण के रूप में ले कि कैन का प्रयोग दोनों मोडाल्स की सबसे विशेषता ये है या सबसे कॉम्प्लिकेटेड कंफ्यूजन देने वाला एस्पेक्ट ये है कि दो शब्द ऐसे होंगे जिसका एक ही मीनिंग होगा। कैन का भी मीनिंग वही होगा, मे का भी मीनिंग वही होगा। तो वैसी परिस्थिति में थोड़ी सी कठिनाई हो जाती है। तो वहाँ पर हम सब लोग ऐसा कहते हैं कि कैन का प्रयोग करते हैं जहाँ इफ़िशियंसी की बात होती है, जहाँ एबिलिटी की बात होती है, जहाँ पावर की बात होती है, तो वहाँ पर हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। मे का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? जहाँ पर परमिशन की बात होती है, जहाँ पर पर्पस की बात होती है, जहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात होती है और विश और डिजायर की बात होती है। तो इन सभी चीज़ों के विषय में हम सब लोग मोडाल्स में इन डिटेल, मोडाल्स जो एक चैप्टर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। मार्जिनल की बात ये करते हैं हम लोग। मार्जिनल में 3 ही शब्द आते हैं, नीड, डेयर, यूज टू। इस मार्जिनल की ये विशेषता है कि ये मेन वर्ब भी होता है और हेल्पिंग वर्ब भी होता है, लेकिन उसको निगेट बनाने का तरीका होगा। आई नीड सम हेल्प, ये मेन वर्ब हो गया। और इसी को आप अगर बनाएंगे आई नीड नॉट गो देयर, तो ये यहाँ पर जो है सो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये एक ऐसा शब्द है जो मेन वर्ब भी है और उसे हेल्पिंग वर्ब भी बन जाता है। इसीलिए तो इसको लोगों ने सीमांत, इसीलिए इसको लोगों ने मार्जिनल कहा। तो मार्जिनल दोनों रूपों में आता है। इस तरह से इन चीज़ों को हम सब लोग बारीकी से देखेंगे, गौर करके देखिएगा और इसका एक अच्छा कंसेप्ट लेने के बाद फिर आगे कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। तो विद दिस आई कंक्लूड माय चैप्टर। In my next class I will see you again. Thank you very much for being with us.
थैंक यू वंस अगेन।